गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था? डाइजेशन ऑफ फूड। क्या? डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड में हमने क्या किया था कि कॉम्प्लेक्स, नॉन एब्जॉर्बल एवं लार्ज मॉलिक्यूल्स को किसमें कन्वर्ट किया था? स्मॉल, सिंपल एंड एब्जॉर्बल कंपाउंड में या एब्जॉर्बल सब्सटेंस में हमने उसे कन्वर्ट किया था। क्यों? क्योंकि जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको सेल यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो सेल यूटिलाइज कर सके इसलिए हमने किसमें ब्रेक किया था? एब्जॉर्बल, सिंपल एवं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया। ठीक है। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का मतलब क्या है, इसका मीन क्या है? तो देखो बेटा, ये हमारी क्या एलिमेंट्री कैनाल है या गट है। ये क्या है? हमारी गट। ठीक है। और ये क्या है? हमारी ब्लड वेसल। क्या है? ये ब्लड वेसल्स। ठीक है बेटा। तो क्या है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ है? इस गट में है। यहाँ है डाइजेस्टेड फूड। तो इस डाइजेस्टेड फूड का यहां से कहां ट्रांसपोर्ट करना है? ब्लड में। ये यहां से निकल के कहां पहुंचना है? ब्लड में। और इसी को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। बात समझ में आई? तो ये एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस हो रहा है, एब्जॉर्प्शन में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हो रहा है, ये दो प्रोसेस के द्वारा होता है। इसमें दो प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है एक्टिव प्रोसेस और एक होता है इनएक्टिव प्रोसेस। इनएक्टिव प्रोसेस या इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। और एक क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बात समझे? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। ये टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है सिंपल डिफ्यूजन, क्या होता है? एक तो सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये क्या होता है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है? ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये कहता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्या होता है? अगेंस्ट द। और ये किसके अकॉर्डिंग होता है? अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है। देखो बेटा, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, नो एटीपी रिक्वायर्ड। क्योंकि इसमें क्या होती है? एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है? एटीपी रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इसमें एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता। देखो ये जो ग्रेडियंट पीस होता है ना, इसमें तो क्या होता है? डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। ठीक है। देखो इनको समझे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। बेटा ये दो प्लेस हैं, ए और बी। ठीक है। यहां किसी भी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। और यहां कंसंट्रेशन क्या है? कम है, लो है। ठीक है। तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से किधर मूव करेंगे? लोअर कंसंट्रेशन की ओर। इस हायर कंसंट्रेशन से किधर? लोअर कंसंट्रेशन की ओर, इधर। तो इसे बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट या सिंपल डिफ्यूजन।
ठीक है। अब यदि जो मूवमेंट हो रहा है वो यदि ऐसे हो कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ये तो क्या हो रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, और ये क्या कर रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है, तो इसे बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और इसके लिए क्या होगी? एटीपी रिक्वायर्ड। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? यदि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के पैरेलल हो रहा है, उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो उसे बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट या सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, और यदि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसमें एटीपी रिक्वायर्ड होता है। बात क्लियर है? ठीक है, तो देखो ये सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मैं आगे आपको डिस्कस कर दूंगा, हालांकि 11th में आपने ये डिस्कस इसको आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे डाइजेशन फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। पहला देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन। देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट का जब हमने डाइजेशन किया तो हमें क्या मिला? मोनोसैकेराइड्स मिली। क्या मिली? मोनोसैकेराइड्स ऑब्टेन हुई। क्या क्या थी? ग्लूकोज, और क्या प्राप्त हुआ हमें? फ्रक्टोज, और क्या मिला हमें? ये सिंपल फॉर्म ऑब्टेन हुई हमें किससे? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से हमें ये सिंपल फॉर्म ऑब्टेन हुई। ठीक है, अब देखो बेटा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जो मैक्सिमम ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है अराउंड 98% ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा होता है। क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा। ठीक है, और इसके लिए क्या होती है? एटीपी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और स्मॉल क्वांटिटी में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। किसके द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। देखो सिंपल डिफ्यूजन के लिए हमें क्या चाहिए? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बेटा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसके लिए क्या चाहिए हमें? कैरियर प्रोटीन। क्या रिक्वायर्ड है हमें? कैरियर प्रोटीन। सिंपल डिफ्यूजन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है बेटा? ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड है, और इसके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है? कैरियर प्रोटीन। क्या बेटा? कैरियर प्रोटीन। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता क्या है? ये फैसिलिटेटेड डिवीजन होता क्या है? देखो क्या होता है। देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये वाली जो फेज है ये ल्यूमन की साइड की है, गट की ल्यूमन है, और ये क्या? आउटसाइड है, जहां यहाँ पे ये क्या? ब्लड वेसल है। ओके, होता क्या है कि इस सेल मेम्ब्रेन में क्या पाई जाती है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन किसका वर्क करती है? कैरियर प्रोटीन का। किसका काम करती है बेटा? ये कैरियर प्रोटीन का कार्य करती है। ठीक है, ये वर्क एज ए कैरियर प्रोटीन। तो क्या होता है कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा जिसका भी ट्रांसफर होता है वो क्या होता है? कैरियर प्रोटीन से अटैच हो जाता है। किससे अटैच हो जाता है बेटा? कैरियर प्रोटीन से अटैच हो जाता है। तो क्या बन गया? एक कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया बेटा? ये कॉम्प्लेक्स बन गया। बात समझ में आई? अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है? यहां से मूवमेंट करता है, और ये मूवमेंट करके कहा जाता है? इस अनदर साइड आ जाता है। ठीक है, ये यहां आ गया,
और ये यहाँ आके क्या हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या करता है, इसको तो यहाँ पे क्या कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है, और ये फिर यहाँ से बैक अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाता है। इसी को क्या होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। एक तरह से इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, और ये कोई भी मॉलिक्यूल है जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये इस प्रकार कंबाइन होगा कॉम्प्लेक्स में, ये यहाँ पे आके ऐसे इस साइड से क्या, इस साइड पर जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा जो कंबाइन हुआ, और ये वापस फिर अपनी प्रीवियस पोजीशन में। तो ये होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, कैरियर प्रोटीन की, किसकी, कैरियर प्रोटीन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की। इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती बेटा, ठीक है। फ्रक्टोज का डाइजेशन, फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेड डिफ्यूजन के द्वारा होगा। इसके द्वारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन के द्वारा। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी रिक्वायरमेंट होती है कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, ठीक है। गैलेक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सेम एज ए ग्लूकोज की तरह होता है, सेम एज ए ग्लूकोज की तरह होता है। मतलब इसका भी क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस द्वारा होता है। तो इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा, इसके लिए भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा गैलेक्टोज का भी एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे फास्ट एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है गैलेक्टोज का, सबसे फास्ट एब्जॉर्प्शन किसका होता है, गैलेक्टोज का, और सबसे उसके बाद किसका होता है, ग्लूकोज का। बात क्लियर है। मैं आपको एक चीज बताऊं, गैलेक्टोज फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये मोनोसैकेराइड है, ये फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता। बात क्लियर है कि ऐसा नहीं है गैलेक्टोज, जैसे हमें ग्लूकोज यदि बाहर मार्केट में देता है, इसका गैलेक्टोज हमें मिल सकता है, गैलेक्टोज नहीं मिलेगा। गैलेक्टोज जनरली किसमें, लैक्टोज में पाया जाता है। लैक्टोज क्या, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन। क्या था, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन। देखो बेटा, जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो हमें इसकी सिंपल फॉर्म क्या क्या ऑब्टेन होती है, अमीनो एसिड। क्या बेटा, अमीनो एसिड। एक्चुअली मैक्सिमम अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन जो होता है, मैक्सिमम अमीनो एसिड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। इसके द्वारा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और फ्यू अमीनो एसिड्स होते हैं, फ्यू अमीनो एसिड होते हैं जिनका किसके द्वारा होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इसके द्वारा होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन के द्वारा होता है। क्लियर है। इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, कैरियर प्रोटीन। देखो ना, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के द्वारा कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखो, एक होता है फिनाइल एलानिन, एक होता है प्रोलीन, एक होता है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। फिनाइल एलानिन, प्रोलीन, एक होता है ट्रिप्टोफैन, ठीक है, और एक होता है हिस्टाडीन। क्या बेटा, हिस्टाडीन। मैंने ऐसे एक ट्रिक से याद कर रखा, पीटीएच। पीटीएच क्या होता है, एक हार्मोन होता है, उससे हमने याद कर रखा है, ठीक है। तो कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेड डिफ्यूजन द्वारा होता है। तो कौन कौन से होते हैं, फिनाइल एलानिन, प्रोलीन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, क्या बेटा, ट्रिप्टोफैन, और हिस्टाडीन। क्या बेटा, हिस्टाडीन।
क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट आता है लिपिड का एब्जॉर्प्शन। देखो ना, लिपिड का एब्जॉर्प्शन, हाँ एक चीज और मैं बता देता हूँ, एक चीज और है इसमें अमीनो एसिड्स में। एक्चुअली अमीनो एसिड जो होते हैं ये टू फॉर्म में हमें ऑब्टेन होते हैं। एक तो होती है इसकी एल फॉर्म और एक होती है डी फॉर्म। ये एल फॉर्म जो होती है नेचुरल अकरिंग जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो की कौन सी फॉर्म होती है? एल फॉर्म। ठीक है, नेचुरली जो उनकी फॉर्म होती है वो क्या होती है? एल फॉर्म। ठीक है, और इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा। ठीक है, और डी फॉर्म का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा या सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होता है। मेनली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा इनका ट्रांसपोर्ट। बात क्लियर है? नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। देखो ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है 2 नंबर में कि फैट का एब्जॉर्प्शन लिखिए। ठीक है, तो देखो फैट का एब्जॉर्प्शन क्या असर होता है। होता क्या बेटा, कि लिपिड जो होती है इसको लाइपेज एंजाइम, क्या बेटा? लाइपेज एंजाइम इसमें कन्वर्ट कर देता 2 फैटी एसिड्स में, इसमें तोड़ देगा 2 फैटी एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोग्लिसराइड्स। ठीक है, लिपिड को लाइपेज, इमल्सिफाई लिपिड है, इसको लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज की बात कर रहे हैं। ये किसमें ब्रेक कर देता है? 2 फैटी एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोग्लिसराइड्स। ये क्या होते हैं? ये मोनोग्लिसराइड और 2 फैटी एसिड के साथ कौन कंबाइन होता है? वाइल सॉल्ट। और क्या करता है? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसे बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं? मिसेल। ठीक है, और ये मिसेल क्या होती है? वाटर सोल्यूबल होती है। ये मिसेल क्या होती है बेटा? वाटर सोल्यूबल होती है। अब ये मिसेल क्या होती है? यहां से किसमें एंटर कर जाती है? इंटेरोसाइट्स में एंटर कर जाती है। यहां से मिसेल किसमें एंटर कर जाती है? इंटेरोसाइट्स में। इंटेरोसाइट, और इंटेरोसाइट में मिसेल क्या होती है? दोबारा डिसोसिएट हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या ऑब्टेन होता है? 2 फैटी एसिड प्लस 1 मोनोग्लिसराइड्स। ठीक है, 2 फैटी एसिड और 1 मोनोग्लिसराइड। ये 2 फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड कंबाइन होकर क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड बनते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? ये कंबाइन होकर ट्राइग्लिसराइड। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइग्लिसराइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइग्लिसराइड। अब ये ट्राइग्लिसराइड किसके साथ कंबाइन होता है? प्रोटीन के साथ। किसके साथ कंबाइन होता है बेटा? ये प्रोटीन के साथ। ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड किसके साथ कंबाइन होता है? प्रोटीन के साथ। और क्या बनाता है? काइलोमाइक्रोन। क्या बनाता है बेटा? काइलोमाइक्रोन। सही क्या बनाता है बेटा? ये काइलोमाइक्रोन। ठीक है, और ये काइलोमाइक्रोन इसमें एंटर हो जाती है फिर लैक्टेन। लैक्टियल क्या है? लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ वेसल से। ठीक है, अगेन सुनो, लिपिड क्या होता है? लाइपेज एंजाइम के बाई थ्रू किसमें ब्रेक हो जाता है? 2 फैटी एसिड और 1 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोग्लिसराइड्स। ये बाइल साइड के साथ कंबाइन कर जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंबाइन करने से क्या होते हैं? मिसेल। और मिसेल क्या होती है? वाटर सोल्यूबल। ये मिसेल किसमें एंटर कर जाती है? इंटेरोसाइट्स में। इंटेरोसाइट में मिसेल्स क्या हो जाती है? फिर ब्रेक हो जाती है। तो हमें यहाँ इंटेरोसाइट में फिर क्या मिलता है? 2 फैटी एसिड और 1 मोनोग्लिसराइड। ये कंबाइन होकर क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। और ये ट्राइग्लिसराइड किसके साथ कंबाइन होता है? प्रोटीन के साथ। प्रोटीन के साथ। और जो स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन होती है उसे क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रोन। और ये काइलोमाइक्रोन किसमें एंटर कर जाता है? लैक्टिल में। और इसके बाद क्या पहुंच जाता है? ये ब्लड में पहुंच जाता है या लिम्फ में पहुंच जाता है। बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट।
एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ठीक है। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। देखो ना एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन की, देखो विटामिन टू टाइप्स की है हमारे पास, एक तो है फैट सॉल्युबल और एक है वाटर सॉल्युबल। एक तो है हमारे पास फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन सी है? ए, डी, ई और के, और ये कौन सी है? बी एंड सी। बात समझ में? तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन जो होती है ये क्या होती है? डाइटरी फैट जो होती है उसके साथ एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या? डाइटरी फैट के साथ क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। और ये जो होती है विटामिन बी और सी, ये क्या होती है? सिंपल डिफिजन द्वारा एब्जॉर्ब होती है। किसके बाई थ्रू? सिंपल डिफिजन के बाई थ्रू ये क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। मेरी बात क्लियर है? ठीक है। तो ये हुआ आपका एब्जॉर्प्शन। क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन। अब आता है कौन कौन सा सब्सटेंस कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होता है, मतलब माउथ कैविटी में क्या एब्जॉर्ब होता है, स्टोमक में क्या एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो देखते हैं माउथ कैविटी टू लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो पहला आता है एब्जॉर्प्शन इन माउथ या बगल कैविटी। देखो ना माउथ या बगल, एक्चुअली माउथ और बगल कैविटी में डाइजेस्टेड फूड का कोई भी पार्ट एब्जॉर्ब नहीं होता। डाइजेस्टेड फूड का कोई भी पार्ट एब्जॉर्ब नहीं होता। पर ये क्या क्या एब्जॉर्ब होता है? देखो एल्कोहल एंड ड्रग्स, और कौन सी ड्रग्स? जो लिपिड सॉल्युबल है, लिपोफिलिक है। कौन सी? लिपोफिलिक ड्रग्स, ठीक है। देखो आपने बहुत सारी ड्रग्स देखी, कुछ ड्रग्स ऐसी आती हैं जैसे एंजाइना पेक्टोरिस जब होता है वो नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट देते हैं। उस नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट को क्या होता है? निगलना नहीं होता है, सिर्फ उसको क्या होता है? बिलो द टंग रखना होता है। तो क्या होती है? ये म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या होती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। बात समझ में आई? एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है? माउथ कैविटी में होता है। आप यदि एल्कोहल के गरारे भी करोगे ना तो भी एल्कोहल आपके ब्लड में पहुंच जाएगा। बात समझ? आपने मान लो एल्कोहल भर लिया मुंह में और आपने 5-7-10 मिनट रखा तो वो एल्कोहल का कुछ पार्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टोमक। देखो स्टोमक में क्या होता है? एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है? स्टोमक में हो जाता है। मैक्सिमम एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन क्या में हो जाता है? स्टोमक में हो जाता है। ग्लूकोज, some amount of glucose absorbed in stomach, water and some salt absorbed in stomach. Okay, clear है? नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, नेक्स्ट जेजुनम, नेक्स्ट इलियम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। देखो ड्यूडेनम में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है? आयरन, कैल्शियम एंड अमीनो एसिड्स। होने को तो ड्यूडेनम में क्या होता है? मैक्सिमम डाइजेशन होता है। क्या होता है? मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ठीक है। और यहाँ किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है? आयरन, कैल्शियम एंड अमीनो एसिड। आयरन, कैल्शियम एंड अमीनो एसिड। जेजुनम में क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ विलाई, माइक्रोराई, प्रीका सर्कुलेंस क्या होते हैं? एब्जॉर्प्शन की सरफेस को क्या होते हैं? 100 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं। क्या कहते हैं? 100 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए क्या होता है? यहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ किसका एब्जॉर्प्शन होता है? देखो मोनोसैकेराइड का,
मोनोसैकेराइड मीन्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब आप कह रहे हैं सर ग्लूकोज यहाँ पे भी तो लिखा है। अरे बेटा ग्लूकोज का बहुत अधिक अमाउंट एब्जॉर्ब नहीं होता है स्टोमक में, बहुत कम, मैक्सिमम क्या होता है बेटा मोनोसाइट इसमें जिजुनम में, ठीक है। और किसका होता है अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो जिजुनम में मोनोसैकेराइड का, अमीनो एसिड्स का, फैटी एसिड्स का, ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन होता है। बात क्लियर है मेरी बात, ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यही होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलियम। देखो ना इलियम में किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है। इलियम में होता है बेटा देखो, एक तो होता है वाइल्ड सॉल्ट का, एक विटामिन B12 का, और एक वाटर। इसका बेटा वॉल साइड का एब्जॉर्प्शन होता है, किसका वाइल्ड साइड का एब्जॉर्प्शन होता है, विटामिन B12 का होता है, और किसका होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। देखो ना लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसी फूड का कोई पार्ट डाइजेस्ट नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी वगैरह डाइजेस्ट नहीं होते। पर यहाँ क्या क्या होता है देखो, एक तो होता है विटामिन B12 का डाइजेशन होता है, इसका होता है विटामिन B12 का डाइजेशन होता है। कुछ सॉल्ट्स का होता है, जैसे NaCl का, कुछ सॉल्ट्स का होता है, वाटर का होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन, एंड कुछ ड्रग्स का होता है। क्या होता है बेटा ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन यहाँ। बात क्लियर है मेरी, ठीक है बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में इस प्लेस पे इन मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। बात क्लियर है। एक चीज और देखें, देखो बेटा यहाँ जो फूड होता है उसे यहाँ बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं बेटा, बकल कैविटी में क्या बोलते हैं उसे बोलस, या माउथ में क्या बोलते हैं उसे बोलस। बात क्लियर है। नेक्स्ट स्टोमक में उसे क्या बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं स्टोमक में काइम। और स्मॉल इंटेस्टाइन में से क्या बोलते हैं काइल। क्या बोलते हैं बेटा काइल। यहाँ क्या बोलते हैं बोलस, यहाँ क्या बोलते हैं काइम, यहाँ क्या बोलते हैं काइल। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हुआ आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्या आता है बेटा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, देखो ये हमारी गट है, ठीक है। ये हमारी क्या ब्लड वेसल्स है, ठीक है। और ये क्या हमारी सेल, ठीक है। तो क्या होता है डाइजेस्टेड फूड, क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल से कहाँ होता है, पहले कहाँ कहाँ पहुंचता है ब्लड में, कहाँ ब्लड में, और ब्लड के बाद तो कहाँ पहुंचता है सेल में। किसमें पहुंचता है सेल में। और सेल जो होती है इस डाइजेस्टेड फूड को, सेल जो होती है इस डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज कर देती है बहुत सारी एक्टिविटीज में, बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज में इसको यूटिलाइज कर देती है। ये डाइजेस्टेड फूड यहाँ से क्या गट से कहाँ होता है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम के बाद तो सेल में। और सेल क्या होती है इस डाइजेस्टेड फूड को, क्या इस डाइजेस्टेड फूड को क्या करती है यूटिलाइज कर लेती है बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज में, मेटाबॉलिज्म में। तो इसी को क्या बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं एसिमिलेशन। नेक्स्ट आता है बेटा डेफिकेशन।
क्या बेटा, डेफिकेशन। देखो ना डेफिकेशन क्या होता है, देखो मेरी बात से, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड होता है वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड एंड नॉन एब्जॉर्बर फूड। नॉन एब्जॉर्बर फूड, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड फूड और नॉन एब्जॉर्बर फूड्स में क्या होता है, यहां से क्या कर लिया, इसमें वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये किस फॉर्म में आ जाता है, फिर सॉलिड, सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। क्या, सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। सेकंड क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो इस अनडाइजेस्टेड फूड में सेलुलोज है, क्या बेटा, इस अनडाइजेस्टेड फूड में क्या है, सेलुलोज है, उसका क्या करते हैं बेटा, उसे ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं। बात क्लियर है, उसे क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। अब जो ये सेमी सॉलिड फॉर्म आई, ये अनडाइजेस्टेड फूड की जो सेमी सॉलिड फॉर्म है, इसको बोलते हैं फिसिस या फिकल मैटर। क्या बोलते हैं सर, फिसिस या फिकल मैटर। ठीक है, और ये फिकल मैटर या फिसिस क्या होता है, ये कहां स्टोर होता है, टेम्परेरी रेक्टम में। क्या बेटा, स्टोर इन रेक्टम टेम्परेरी। अब देखो होता क्या है बेटा, जब हमारा रेक्टम फिल हो जाता है, हमारा रेक्टम जब फिल हो जाता है तो रेक्टम से क्या होते हैं, सिग्नल जाते हैं, रिफ्लेक्स सिग्नल जाते हैं, सिग्नल जाते हैं ब्रेन को। क्या होते हैं, ब्रेन को सिग्नल जाते हैं। और जब ब्रेन को सिग्नल जाते हैं तो क्या होता है, जब ब्रेन को बेटा ये सिग्नल जाते हैं तो हमें क्या होता है, डिजायर फॉर इट रिमूवल। तो क्या होता है, हमें इसे त्यागने की इच्छा होती है, डिजायर फॉर इट्स रिमूवल। ठीक है, इस फिकल मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने की इच्छा होती है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डेफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, डेफिकेशन। एक्चुअली डेफिकेशन जो है ना, ये प्रोसेस, ये न्यूरोनल रिफ्लेक्स प्रोसेस है। न्यूरोनल रिफ्लेक्स प्रोसेस है, मतलब न्यूरोनल रिफ्लेक्स के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, और कैसा प्रोसेस है ये, वॉलेंटरी प्रोसेस है। क्या बेटा, ये वॉलेंटरी प्रोसेस है। बात क्लियर है, दोबारा सुनो। स्मॉल इंटेस्टाइन से जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहा है तो वो फूड क्या है, अनडाइजेस्टेड एंड नॉन एब्जॉर्बल फूड है। ठीक है, अब इस फूड में से क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो ये किस फॉर्म में आ गया, सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। और क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया होते हैं, जो इस फूड में सेलुलोज होता है, उसको क्या करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अब जब ये सेमी सॉलिड फॉर्म होती है, इसको क्या बोलते हैं, फिसिस या फिकल मैटर। ठीक है, और ये टेम्परेरी रूप से क्या होता है, रेक्टम में स्टोर होता है। बात समझ में आई, जब रेक्टम में स्टोर होता है तो क्या होता है, न्यूरोनल रिफ्लेक्स प्रोसेस होता है। न्यूरोनल रिफ्लेक्स प्रोसेस होता है, तो हमें क्या होता है, मल मतलब इसको फिकल मटेरियल को बाहर निकालने की इच्छा होती है, डिजायर टू इट्स रिमूवल। बात क्लियर है, ठीक है, तो इसे हम NSK थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये डेफिकेशन का जो प्रोसेस है, ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, न्यूरोनल रिफ्लेक्स के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूरोनल रिफ्लेक्स के द्वारा। ठीक है, और डेफिकेशन क्या है, वॉलेंटरी प्रोसेस है। क्या बेटा, वॉलेंटरी प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट होता है, इस फिकल मटेरियल में होता क्या क्या, देखो इसे स्टूल भी बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है,
इसमें देखो बेटा 30% तो होती है डेड सेल्स, डेड बैक्टीरिया। 10 to 12% क्या होता है इसमें फैट होती है। 2 to 4% क्या होती है इसमें प्रोटीन होती है, म्यूकस होता है, ऑयल पिगमेंट होते हैं। क्या होता है? वाइट पिगमेंट, डेड एपिथेलियल सेल्स, डेड एपिथेलियल सेल्स। बात क्लियर है? ठीक है, क्या होती है बेटा? डेड एपिथेलियल सेल्स होती है। ठीक है, इसका जो ब्राउन कलर होता है, इसका ब्राउन कलर, स्टूल का ब्राउन कलर, ठीक है, वो किसके कारण होता है? स्टर्कोविलिन के कारण। किसके कारण होता है बेटा? स्टर्कोविलिन के कारण होता है। और ये स्टर्कोविलिन किससे ऑब्टेन होता है? हमें बिलिरुबिन के ब्रेकडाउन से। इससे बिलिरुबिन के ब्रेकडाउन से क्या होता है? स्टर्कोविलिन हमें प्राप्त होता है, और इसी से क्या होती है? इसके कारण क्या होती है? ब्राउन कलर होता है। ठीक है, एक चीज और सुना बेटा, जो कंप्लीट डेवलप्ड एम्ब्रियो होता है, कंप्लीट डेवलप्ड एम्ब्रियो होता है, उसकी एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? ग्रीन कलर का सब्सटेंस भरा रहता है। ग्रीन कलर का सब्सटेंस भरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? मेकोनियम। क्या बोलते हैं? मेकोनियम। क्या बोलते हैं? मेकोनियम। ठीक है, स्टूल में जो स्मेल आती है, उसका मेन कारण क्या होता है? उसका मेन कारण होता है इंडोल, H2S, अमोनिया, ठीक है, मीथेन। क्या होता है? इंडोल, H2S, अमोनिया, मीथेन, स्केटॉल। क्या बेटा? स्केटॉल। इनके कारण क्या होती है? स्मेल आती है। क्या होती है बेटा? स्मेल आती है। बात क्लियर है? ठीक है, दोबारा देखो, फिगर मैटर में क्या क्या होता है? स्टूल। फिगर मैटर को क्या बोलते हैं? स्टूल बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? 30% डेड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। 10 to 12% फैट होती है, 2 to 4% प्रोटीन होती है, म्यूकस होता है, वाइट पिगमेंट होते हैं, और क्या होता है? डेड एपिथेलियल सेल्स होती है। डेड एपिथेलियल सेल्स होती है। स्टूल का ब्राउन कलर जो होता है वो किसका था? स्टर्कोविलिन के कारण होता है। इसका स्टर्कोविलिन के कारण, जो किससे ऑब्टेन होता है? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ बिलिरुबिन। ठीक है, और जो कंप्लीट डेवलप्ड फीटस होता है, उसके जो एलिमेंट्री कैनाल में जो ग्रीन कलर का मैटर जो होता है, सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं मेकोनियम। क्या बोलते हैं? मेकोनियम। ठीक है, ठीक है। स्टूल की स्मेल, स्टूल में जो स्मेल आती है, पॉटी में जो स्मेल आती है, किसके कारण आती है? इंडोल, H2S, अमोनिया, मीथेन और स्केटॉल के कारण। किसके कारण आती है? स्केटॉल के कारण आती है। ठीक है बेटा, ये हुआ आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। नेक्स्ट आपका लास्ट आता है बेटा विटामिन एंड डिजीज रिलेटेड टू या एबनॉर्मलिटीज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे पूछें। आपको कोई ऐसे वर्ड लग रहे जो कॉम्प्लेक्स वर्ड हैं, आप पूछें। बाकी आपकी बुक के जो वर्ड हैं वही वर्ड बता रहे हैं, पर हो सकता है 2-4 वर्ड ऐसे भी हो सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स लगे। आप मुझे पूछें, उन्हें व्हाट्सअप करें आप। ठीक है बेटा, थैंक यू।